हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करके आप लोग बहुत बेहतर धर्म से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम नाउन पढ़ाएंगे आपको। ग्रामर का एक पार्ट होता है नाउन, तो हम नाउन पढ़ाएंगे। मैं मुकुल मोहन, यूट्यूब पे टारगेट विद मुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिएगा, नाउन सबको आता है, ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा। हम लोग बचपन से लेकर के नाउन पढ़ते रहते हैं। तो नाउन को एक हम ओवरव्यू, मतलब एक मुश्किल से बहुत सा वर्ड, जो 5-7 वर्ड में आपको क्लियर कर। सबसे पहले बात आती है कि नाउन होता क्या है। नाउन होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा बचपन में, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को समझा। नाउन का मतलब हो गया दुनिया का कोई भी वस्तु है और अगर उसका कोई नाम है, दुनिया में जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है और अगर उसका कोई नाम है, जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी, मार्कर, ये सब क्या है, दिखाई दे रहा है और इसका एक नाम है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई दे रहा है और उसका अगर कोई नाम है तो क्या है, वो नाउन है। नाउन के दो प्रकार से लोगों ने बांटा है। पहला, एक तो होता है ओल्ड और एक होता है न्यू। ये है न्यू और ये है ओल्ड। पहले हम आपको न्यू क्लियर कर देते हैं। न्यू के हिसाब से नाउन को 3 भागों में लोगों ने बांटा है, यानी ये हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका काउंटेबल नाउन और तीसरा होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, अब बात आती है प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझिएगा कि न्यू और ओल्ड दोनों में आएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या किसी भी कोई खास चीज का बोध हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा मैंगो, जैसे आम। हर फल का तो नाम आम नहीं है, किसी खास फल का ही नाम है। हमने कहा पटना, अब हर शहर का नाम तो पटना नहीं है, किसी खास शहर का नाम है। हमने कहा दैनिक जागरण, हमने क्या कहा? दैनिक जागरण। अब दैनिक जागरण हर पेपर का नाम तो है नहीं, किसी खास का नाम है। यानी जो किसी खास का बोध हो, जो किसी खास का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रॉपर। क्लियर है? दूसरा है आपका कंटेबल नाउन। दूसरा क्या है आपका? कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। अब जैसे मैंने कहा 10 बच्चे आ रहे हैं, 100 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, तो जिनकी गिनती संभव है वो हो गया कंटेबल नाउन। और जिनका गिनती संभव नहीं है, जैसे चावल, दाल, आटा, दूध, तेल, घी, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा जो है आपका ओल्ड के अनुसार 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, पहला हमने आपको प्रॉपर नाउन समझा दिया। दूसरा हो गया आपका कॉमन नाउन। दूसरा क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है बच्चा जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इससे क्या होता है कि हम एक बोले और पूरा समूह का बोध हो जाए। कॉमन नाउन का मतलब होता है, जैसे हमने कहा लड़का, हमने क्या कहा? लड़का। अब जैसे हमने एक लड़के की बात की, पूरे लड़के, एक लड़का नहीं, सॉरी, पूरे लड़के का बोध हो गया। जैसे वहां पे हमने एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन में हमने कहा राम, हमने क्या कहा? राम। अब ये राम कोई लड़का है, राम कोई एक खास लड़का है, लेकिन यहाँ हर लड़के का नाम आ गया। यानी हम जिसे एक का कहें और पूरे का बोध हो जाए। जैसे इसी में आपने कह दिया गंगा, अब यहाँ पे आ गया इसी का दूसरा रूप, हमने कह दिया नदी। हमने क्या कह दिया? नदी। तो क्या हुआ? एक तो बोले और पूरे का बोध हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आपको कॉमन नाउन। तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है
समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। यानी जो चीज भी समूह में हो, जो चीज भी समूह में हो, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो या कोई सामान का समूह हो, किसी भी चीज का अगर ग्रुप में है तो वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे हमने कहा आर्मी, अब आर्मी क्या है? एक सेना है, सेना में से समूह में होता है। क्लास क्या है? क्लास बच्चों का एक समूह है। हमने कहा अंगूर क्या हमेशा वो एक समूह में ही होता है। गुलदस्ता क्या होता है? वो हमेशा समूह में होता है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर? नंबर 4 पे होगा आपका मटेरियल नाउन। नंबर 4 पे क्या होगा? मटेरियल नाउन। इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जा सके। जिसे नापा या तौला जा सके उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, घी, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब के सब क्या हो जाएगा? आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब आपका मटेरियल नाउन। अगला है आपका 5वां अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5वां क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, ओनली थिंक ऑफ माइंड, उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ भाववाचक संज्ञा में आपको क्या हो गया कि बहुत प्रकार में होगा। एक तो होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे किसी का गुण में हो गया, किसी का गुण में, तो गुण में हो गया आपका, जैसे हमने कहा सुंदरता, हमने कहा एक अवस्था में भी हो सकता है, जैसे बुढ़ापा, बचपना, जवानी, क्या हो गया? ये सब हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। और इसका एक एग्जाम्पल और हम आपको दे रहे हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे हमने कहा चढ़ाई, क्या कहा हमने? चढ़ाई, तो यहाँ भी भाववाचक है, यहाँ भी क्या हो गया है? भाववाचक है। यानी मैंने आपको नाउन के टोटल 5 भेद समझाया, परिभाषा सहित, डिफिनेशन, एग्जाम्पल सहित। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में होगा। कुछ इसके और रूल भी हैं, कुछ इसके रूल भी हैं। अब हम आपको, जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में हमेशा लगते हैं कि ये प्लूरल है बट होते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, न्यूज, मैथमेटिक्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखने में लगता है कि ये प्लूरल है बट ये प्लूरल नहीं होते, ये होते हैं सिंगुलर। इनका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, रूल का, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, एक रूल का बनाऊंगा। तो बस आज इतना ही, डिफिनेशन इतना ही। समझ में आया होगा तो लाइक करें।